सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम बलविंदर है, मैं छतगांव का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े काम किया है। हम मसीह में नहीं थे तो फिर मैंने 2 साल से ट्राई कर रहा था वीज़े के लिए, पर लेकिन मेरे पहले 3 बार रिफ्यूज़ल हो गए थे। तो मैंने कई बार ट्राई किया भी किसी के पास जाऊं, और किसी मैं पंडित पे भी गया। पंडित ने मुझे बताया कि तुम वीज़ा लगवाओगे तो तुम्हें 5,000 का हवन करवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने वो करवाया, पर उसके बाद भी मेरा तीसरी बार वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गया। तो फिर मेरी सारी आशा टूट गई थी कि मेरा वीज़ा लग नहीं पाएगा। जैसे भी कि मैं वीज़े के लिए मेरे पहले रिफ्यूज़ल आ गई, तो उसके बाद चांस कम हो जाते हैं। तो फिर मैं दूसरे वीज़ा ऑफिसर पर गया। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा वीज़े के चांस अब कम है, तो हम भी रिस्क ले नहीं सकते। तो मैं 3-4 जगह घूमा, पर लेकिन मेरा कहीं भी काम नहीं बन रहा था। कोई भी हाँ नहीं कर रहा था भी तुम्हारा वीज़ा मैं लगवा दूंगा। मैंने अपने वीज़े के लिए ना अपनी एक दुकान थी डैडी की, वो भी हमने बेच दी थी। और मुझे दिल में ऐसा होता था कि मेरा वीज़ा तो लग नहीं रहा, हमने अपनी दुकान भी बेच दी। तो हम भी पता नहीं वहाँ से वो पैसे वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि अगर मैंने पैसे भर तो दिए थे, पर लेकिन जब वापस आते हैं तो उसका कोई उम्मीद नहीं होती भी कितने वापस आएंगे। तो फिर मेरी उम्मीद पूरी तरह से टूट गई थी। और मुझे कई फ्रेंडों ने बताया था भी कि तुम कहीं और जाकर देखो और कहीं और पता लगाओ भी तुम्हें वीज़ा तुम्हारा वहाँ से लग जाएगा, वहाँ से लग जाएगा। मैं उनके पास भी गया, पर सब ने कहा भी नहीं, तुम्हारा वीज़ा नहीं लग सकता। जहाँ भी मैं गया वहाँ पर से मुझे निराशा ही मिली, कहीं भी से उम्मीद नहीं मिली मुझे कि मेरा वीज़ा लग जाएगा। पर लेकिन जब मैं मसीह में आया और मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि तुम चर्च में जाओगे तो तुम्हें वहाँ से तुम्हारे सारे रुके हुए काम बन जाते हैं। जब पहली बार मैं चर्च में गया तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर किसी के रुके हुए काम बन रहे हैं। किसी के 2 साल से जो काम रुका हुआ था वो भी बन रहा है, किसी के पैसे रुके हुए थे वो भी वापस आ रहे हैं, और कई तो बीमारियों से जूझ रहे थे वो भी ठीक हो रहे हैं वहाँ पर आकर, और जिन्हों को डॉक्टर ने जवाब दे दिया वो भी ठीक हो रहे हैं वहाँ पर। आपने पूरे दिल से ग्रहण किया। यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। और मैंने माना कि अब प्रभु मेरा वीज़ा आ जाएगा। तो फिर मैंने एक दिन मम्मा से प्रार्थना करवाई और मम्मा से मिला इस बात से। तो मम्मा ने मुझे बताया कि सितंबर के बाद तुम वीज़ा लगवाओगे तो तुम्हारा वीज़ा आ जाएगा, और तुमने भवन में प्रभु के लिए एक स्पेशल सीट बोना इस काम के लिए। तो फिर मैंने एक स्पेशल सीट भी बोया वहाँ पर, और लगातार संगति में बढ़ता रहा, और दिन रात प्रभु की सेवा करता रहा और प्रार्थना करता रहा, और प्रभु विश्वास बनाए रखा कि प्रभु एक तू ही है जो मेरा ये कार्य बना सकता है। तो मैंने विश्वास किया, और मेरे लगभग 2 महीने बाद जब मैंने अप्लाई किया तो प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया कि जहाँ मुझे सारे मना कर रहे तुम्हारा वीज़ा नहीं लग सकता, तो परमेश्वर ने उसका मन को बदला। और उसने जब मैं गया तो उसने कहा कोई ना, तुम अपने फाइल लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारे वीज़ा लगवा दूंगा, तुम्हारा इस बार लग जाएगा वीज़ा। तो फिर मेरी उम्मीद जागी, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत काम से किए मेरे लाइफ में, और उसका मन बदला कि कैसे वह पहले मना कर रहा था मुझे, पर फिर बाद में उसने अपने आप ही मेरी फ़ाइल को लिया। और उसी ने जब मेरी फ़ाइल लगवानी थी मैंने, तो उसने कैसे मेरा हर एक काम में सहायता दी, क्योंकि जब पहले मैं लगवाता तो एजेंट कभी भी सहायता नहीं देते, थोड़ा बहुत बता देते थे भी ऐसा करो, और बाद में आप ही करना पड़ता था। पर ये एजेंट जब मुझे मिला, इसने मुझे हर एक चीज़ मुझे क्लियर करी भी तुम्हारा वीज़ा कहाँ पर आएगा और कैसे आएगा। उसने हर एक चीज़ की मेरी क्लियर, और उसके बाद उसने मेरी सहायता की कि मैं निराश ना हूँ। और प्रभु की हजूरी में आकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से मैं प्रभु की हजूरी में आया हूँ, मेरा मन पहले मुझे टेंशन रहती थी, डिप्रेशन में रहता था मैं, पर लेकिन जब से मैं प्रभु में आया तो मुझे प्रभु में से एक नई उम्मीद दिखी चर्च में आकर, कि मेरे हर एक चीज़ जो मेरा काम रुके हुए थे वह यहाँ आकर बन जाएंगे। और जब मैं मम्मा से मिला, मम्मा ने भी मुझे कहा कि सितंबर के बाद तुम अप्लाई कर और तुम्हारा वीज़ा आएगा। तो फिर मैंने वैसा ही किया, और मम्मा ने मुझे कहा था एक स्पेशल सीट भी बोना है प्रभु की हजूरी में, और लगातार संगति में बने रहना है। तो मैंने वैसा ही किया, एक स्पेशल सीट भी बोया और लगातार संगति में आता रहा। तो लगातार संगति में आया, जो मैंने वीज़ा अप्लाई किया उसके करीब 2 महीने बाद ही मेरा वीज़ा आ गया है, और मैं अब थोड़े दिनों में कनाडा जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा कनाडा का वीज़ा लग चुका है, और मैं अब कनाडा जाने वाला हूँ थोड़े दिनों में। और मैं सब कामों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और पास्टर कंचन मित्तल का जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे एक नया राह दिखाया मेरे जीवन में। मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। सारे भाइयों बहनों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिसको कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो उसके लाइफ में, तो वह एक बार चर्च में जरूर आए और प्रभु विश्वास करे, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके बिगड़े हुए काम सब बन जाते हैं। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो किसी को रुका हुआ काम हो, वह सब प्रभु बनाता है, क्योंकि एक प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए ही इस धरती पर दोबारा
जीवित होकर आए हैं, वही जीवित परमेश्वर है हमारा। हमें उस पर विश्वास रखेंगे तो वह हमारे सारे कार्य बना सकता है। जो मुर्दों को जीवित कर सकता है तो वह हमारे कार्य क्यों नहीं बना सकता है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी प्रभु के हजूरी में आए और उस पर विश्वास करें और उसके अद्भुत चमत्कारों को अपनी लाइफ में देखें। और मैं सारी महिमा सारी जलाल हम प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। सारे भैया बहनों को जय मसीह की।